आज की ये ओड हमें सिखाएगी कि ये जो दुनिया है ना, गमों, दुखों और खुशियों का एक ऐसा घर है जिसमें इंसान पैदा होता है, बूढ़ा होता है और आखिर पर मर जाता है। आज की ये ओड जिस शायर की है जिसका नाम जॉन कीट्स है। इस जॉन कीट्स की ज़िंदगी दुखों का ऐसा घर था जहाँ पर सिर्फ तकलीफ़ें और बीमारियाँ थी। आज उस पोइट की बात करेंगे यानी जॉन कीट्स की, जो 25 साल की उम्र में मर जाता है। लेकिन इसके मरने से पहले इसका फादर मरता है, फिर माँ मरती है, फिर भाई मरता है और आखिर पर ख़ुद मरता है। किस्मत का खेल कुछ इस तरह से कीट्स पर मेहरबान था। जिस बीमारी से कीट्स मरा था उस बीमारी से माँ और भाई भी मर गए थे, और इस बीमारी का नाम ट्यूबरकुलोसिस है। आज इस ओड में हम देखेंगे कि ये जो पोइट है ना जॉन कीट्स, नाइटिंगेल के साथ बात करके अपने गमों को कम करने की कोशिश करता है। मज़ीद इस ओड में क्या होता है वो तो हम ये ओड पढ़ कर देखेंगे। तो चलते हैं ओड की तरफ। ओड टू नाइटिंगेल का जो पहला स्टेंजा है इसमें कहता है, माई हार्ट एंड ड्राउजी नंबनेस पेन्स। कीट्स का यहाँ पे कहना है कि मेरा जो दिल है ना ये दुखता है, मेरा जिस्म जो है ना वो सुन सा हो गया है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलुक आई हैड ड्रंक। और यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना जहर पी लिया हो, हेमलुक पी लिया हो। एक किस्म का जहर है ये हेमलुक, और इसी जहर की वजह से ना मुझे लगता है मेरी सेंस मर चुकी है। और इमिटेड सम डल ओपिएट टू द ट्रेन्स। यहाँ पर कीट्स कहता है कि मेरी सेंस शायद मुझसे खो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कोई पेन किलर खा लिया हो। मतलब कहने का ये है कि मुझे होश नहीं है, मैं अपने होश में नहीं हूँ। 1 minute पास्ट एंड लीथ वर्ड्स हैड संग। कीट्स का कहना है कि मुझे लगता है मैंने 1 मिनट पहले लीथ दरिया का पानी पिया हो। ये वो दरिया है जो सब कुछ भुला देता है। इट्स नॉट थ्रो एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। अब यही बातें हो रही थी कि कहीं से ना कीट्स की नज़र नाइटिंगेल पर पड़ती है, और देखते ही कहता है, अरे तुम बहुत खुश हो, मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खुशी से जल रहा हूँ। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराना चाहता हूँ। नाइटिंगेल से कहता है, मैं खुश होना चाहता हूँ। आगे कहता है, that thou light winged red of the trees in some melodious plot of peach and green and shadows numberless singest of summer in full throated ease। कीट्स बुलबुल को देखकर कहता है, नाइटिंगेल को देखकर कहता है कि हो ना हो तुम किसी अच्छी आवाज़ वाली जगह से हो, तुम किसी मेलोडियस जगह से आई हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ना बहुत अच्छी है, दिल को लग रही है। और जैसे समर के मौसम में सुकून होता है ना, वैसे ही तुम्हारी आवाज़ में भी सुकून है। तुम्हारी आवाज़ वो सुकून दे रही है, और ये आवाज़ जोश से भरी है, इसमें वलवला है, इसमें जज्बा सा है। मतलब ये है कि तुम्हें ना इस आवाज़ को निकालने में, तुम्हें इस मेलोडियस आवाज़ को निकालने में तकलीफ़ नहीं हो रही, मुश्किल नहीं हो रही, तुम ईज़ी होकर ये आवाज़ निकाल रही हो। तो यहाँ तक स्टैंज़ा 1 ख़त्म हो जाता है।